उनकी एक एमपी हैं, एक्ट्रेस हैं, वो गटर बोलती हैं जेंजी को, महिलाओं के बारे में बोलती हैं कि विवाह लायक नहीं है। बड़ा ही शर्म है, दर्दनाक बात है कि जहां मोदी जी को माफी मांगने के लिए हम कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए बच्चों से, वह लोगों को माफ कर रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। चुनाव के समय पूरे देश भर ने सुना था जब उसने महिलाओं का अपमान किया था बोलकर कि मुजरा करते हैं, करवाएंगे। क्या बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी कर रही है राम मंदिर में जो चोरी डकैती हो रही है, वो चोरी डकैती वहां पंडित कर रहे हैं भगवा वस्त्र को पहनकर। काफी भगवा तो आपके जो नकली हैं जिनके ऊपर केस पड़े हुए हैं वह यहाँ पार्लियामेंट में आकर बैठे हुए हैं। पहले जो बात पर नरेंद्र मोदी जी टीवी चैनल पे आ जाया करते थे, जैसे डीलिमिटेशन पे आ गए कि महिलाओं का अपमान हो गया, वो अब टेलीविजन पर आ नहीं रहे। वैसे तो इंटरव्यू देते नहीं थे, अब वो आजकल इंस्टाग्राम से सब कुछ दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी खराब हो चुकी है बीजेपी की। आज की भाषा जिस प्रकार से जिसके ऊपर मोदी जी ने लोगों को माफ किया, ये हास्यास्पद है। लोगों ने अभी तक मोदी जी को माफ नहीं किया। चुनाव के समय पूरे देश भर ने सुना था जब उसने महिलाओं का अपमान किया था बोलकर कि मुजरा करते हैं, करवाएंगे। यानी बेटियों, माँ मुजरा कौन करती हैं? या तो वेश्याएं करती हैं, या लौंडा डांस होता है, या वो लोग करते हैं जो बीच जेंडर के होते हैं। उन्होंने तो सबका अपमान किया था। उन्होंने तो मंगलसूत्र का अपमान किया था। मुजरा जैसी शब्द बोली, हर एक महिला को बदनाम कर दिया उन्होंने। उनकी एक एमपी हैं, एक्ट्रेस हैं, वो गटर बोलती हैं जेंजी को, महिलाओं के बारे में बोलती हैं कि विवाह लायक नहीं है। खुद तो देख लो अपने वीडियो, आपने क्या क्या किए हैं और क्या क्या बोला है। बड़ा ही शर्म है, दर्दनाक बात है कि जहां मोदी जी को माफी मांगने के लिए हम कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए बच्चों से, वह लोगों को माफ कर रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। मुजरे पे भी जवाब दोगे मोदी जी या नहीं दोगे, या मुझ पे आरोप लगा दोगे कि मुजरे का शब्द इस्तेमाल किया है। अभी पप्पू यादव ने संसद में दिखाया कि किस प्रकार से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है। मैं अभी भी कहता हूं, शंकराचार्यों को छोड़ दीजिए, कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दीजिए, तो इसमें अनेकों जो ये झोला धारण करके चल रहे हैं भगवा, ये सभी नकली हैं, इनको अक्ल नहीं है। मैंने बहुतों की भाषा सुनी है। मैं इनको बुलाता हूं, आप सभी आइए, या संगोष्ठी करते हैं, हमारा धर्म क्या है उसके विषय पर बात कर लेते हैं। जो चरितार्थ कर रहा था कि क्या बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी कर रही है राम मंदिर में जो चोरी डकैती हो रही है, वो चोरी डकैती वहां पंडित कर रहे हैं भगवा वस्त्र को पहनकर। काफी भगवा तो आपके जो नकली हैं जिनके ऊपर केस पड़े हुए हैं वह यहां पार्लियामेंट में आकर बैठे हुए हैं। उनसे भी तो एक बार बात कर लीजिए। इसके ऊपर क्या अपमान? कोई अपमान नहीं। सच्चाई दिखाई है बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी की। पप्पू यादव को ट्रोल करके क्या फायदा है? चोरी हुई, डकैती हुई, भगवान राम को आप इतना सा दिखाते हैं, खुद इतना बड़ा बन जाते हैं मोदी जी। आप हनुमान को पतंग बनाकर नचाते हैं। आपकी बीजेपी हनुमान को नचाती है सामने गदा लेकर। गणवेश में आप, आरएसएस के ड्रेस में आप गणेश जी को दिखाते हैं। आप करते हैं अपमान सनातन का। हमने तो दिखाया कि सनातन के चोले में डकैत कैसे राम मंदिर के अंदर चोरी कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा 15,000 करोड़ का गड़बड़ी हुई। उनके एक एमपी हैं, उनके एमएलए हैं, मेरे ही क्षेत्र में हैं। उन्होंने आरोप तो हम पर लगाया, कहा कि जो 15 साल में टीएमसी ने डकैती नहीं की, चोरी नहीं की, वो 2 महीने में बीजेपी ने चोरी कर ली। तो उनसे पूछिए, तो खुद मुंह से बोल रहे हैं। हमारे ऊपर तो जांच करिए, आप टीएमसी के ऊपर जांच करिए, लेकिन आपका एमएलए खुद बोल रहा है कि 15 साल में जो डकैती नहीं हुई वो 2 महीने में आप लोगों ने डकैती कर ली। घरों पे कब्जा हो रहा है, गरीबों को घर से निकाल दिया जा रहा है। इसका जवाब दीजिए ना शुभेंदु जी। और आपके ऊपर तो वैसे भी 5 लाख वाला मामला था, वो सीबीआई का मामला सेट हो गया। जो कैमरे में आपका दृश्य देखा जा रहा था, जो आप ऐसे गिन रहे थे, प्रधानमंत्री ने भी कहा था ये कुछ यहाँ रखो, कुछ यहाँ रखो, यहाँ खीसे में डालो और लाओ, उस पर भी जवाब जरूर दीजिएगा, तभी तो मजा आएगा। एक बार खुद का तो साफ होना चाहिए ना चरित्र, क्योंकि जो दूसरों पे उंगली उठाता 4 उसके पर भी होते हैं। तो आपसे ये जवाब भी जरूर मांगेंगे। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.